देश की राजधानी दिल्ली में एक ही दिन के दौरान छात्रों के प्रदर्शन, किसानों के विरोध और विपक्ष के धरने ने राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बदल दिया। अलग स्थानों पर हुए इन प्रदर्शनों ने सरकार, विपक्ष और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन और प्रधानमंत्री आवास के निकट विपक्ष का धरना, राहुल गांधी, इन तीनों घटनाओं ने यह संकेत दिया कि विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन सार्वजनिक विमर्श पर केंद्र जवाबदेही, संवाद और समाधान की मांग बन गया। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, हमारा न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां हम हर बड़ी खबर को तथ्यों, आधिकारिक बयानों और सभी पक्षों के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज की सबसे बड़ी देश की राजधानी दिल्ली निकलकर पूरे देश की राजनीतिक, छात्रों, किसानों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। एक ही दिन में दिल्ली की सड़कों पर 3 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर छात्रों के प्रदर्शन की, दूसरी किसानों के विरोध की और तीसरी विपक्ष के धरने की। इन तीनों घटनाओं ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकार और प्रदर्शनकारी के बीच संवाद की कमी है? क्या अलग अलग मुद्दे अब एक साथ राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक और सामाजिक असर कितना व्यापक हो सकता है? इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक की घटनाओं पर कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग बताया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल कई छात्र और संगठनों का आरोप है कि उनके साथ बल प्रयोग किया गया, मारा पीटा गया और शांतिपूर्ण विरोध को रोकने का प्रयास किया गया। इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर जारी है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई। कुछ में प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई दी तो कुछ में पुलिस की कार्रवाई, लाठी डंडे चल रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर सामग्री की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है, इसलिए आधिकारिक जांच और प्रमाणिक जानकारी का इंतजार करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच राजधानी से बाहर भी कई राज्यों में छात्रों ने समर्थन प्रदर्शन किए। अलग अलग शहरों में ज्ञापन सौंपे गए, रैलियां निकाली गई। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इससे यह संकेत मिला कि परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे केवल एक राज्य या एक सरकार तक सीमित नहीं। इधर दूसरी ओर शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों की गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दी। किसानों ने कृषि नीतियों, संभावित व्यापारिक समझौते और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े अपने सवालों को फिर से प्रमुखता से उठाया। किसान संगठनों का कहना है कि किसी भी बड़े आर्थिक या व्यापारिक निर्णय से पहले किसानों के हितों और उनकी राय को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, इसलिए किसी भी नई नीति का प्रभाव पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों के हित की सर्वोपरि है और किसी भी निर्णय में राष्ट्रीय हितों तक कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। संबंधित समझौतों और नीतियों पर अभी प्रक्रियाएं जारी है और अंतिम निर्णय से पहले सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अब दर्शकों, यही राजनीतिक स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम ने हलचल बढ़ा दी। विभिन्न विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि जनता की चिंताओं पर अधिक संवाद होना चाहिए। वही सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है तथा किसी भी मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि आज यह मुद्दा केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के बीच
भी चर्चा का विषय बन गया है। देश भर में लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे सरकार क्या कदम उठाएगी, प्रदर्शनकारियों संगठनों अगली रणनीति क्या होगी और क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकल पाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही तथ्य आधारित, संतुलित और बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें और हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ जाएं। WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। आपकी एक छोटी सी मदद हमें निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रखने की ताकत देती है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या परीक्षा प्रणाली में और अधिक सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या छात्रों के साथ संवाद का तरीका बेहतर हो सकता था। तीसरा सवाल यह कि क्या किसी बड़े आंदोलन का समाधान केवल प्रशासनिक कार्रवाई से संभव है या बातचीत अधिक प्रभावी रास्ता हो सकती है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सरकार, संबंधित संस्थानों, प्रदर्शनकारियों, संगठनों की अगली गतिविधियों से काफी हद तक स्पष्ट हो सकते हैं। देश के कई शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं का विश्वास किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते हैं तो इसका प्रभाव केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि लाखों छात्रों के मनोबल पर पड़ता है। इसलिए पारदर्शिता, त्वरित जांच और समयबद्ध कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उधर कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि किसी प्रदर्शन में सुरक्षा संबंधी चुनौती उत्पन्न होती है तो पुलिस को अपने अधिकारों के भीतर कार्रवाई करनी पड़ती है। हालांकि साथ ही यह भी कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और विश्वास निर्माण लंबे समय के समाधान के लिए आवश्यक है। इसी संतुलन के बीच आज देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। एक ओर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी ओर किसान अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और राजनीतिक दल भी इसे पूरे घटना पर लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पिछले घटनाक्रम के बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस और तेज होगी। राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी गूंज केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, छात्र संगठनों, किसान संगठनों और सामाजिक मंचों पर सुनाई देने लगी। अलग अलग राज्यों से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला, कई विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया तो कई स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर भी यह विषय लगातार चर्चा में बना रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है, इसलिए आधिकारिक जानकारी और सत्यापित स्रोतों पर भरोसा करना आवश्यक माना जा रहा है। इधर पुलिस का कहना है कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उसकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है। संसद सत्र और संवेदनशील इलाकों को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार यदि किसी स्थान पर सुरक्षा घेरा तोड़ना ये प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश होती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना था और उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल जाएगा। यही वजह है कि दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आई। इस बीच विपक्षी दलों ने भी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, विभिन्न नेताओं ने कहा है कि यदि लाखों छात्र किसी मुद्दे को लेकर चिंता जता रहे हैं तो सरकार को संवाद बढ़ाना चाहिए। वहीं सरकार से जुड़े नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य किसी भी प्रकार का स्वीकार नहीं है और यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। वहीं मोदी सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस किसानों के आंदोलन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। दर्शकों, किसान संगठनों ने अपनी मांगों
को दोहराते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में किसानों की भागीदारी और पारदर्शिता आवश्यक है। उनका कहना है कि छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से चुनौतीपूर्ण है, इसलिए किसी भी नीति या व्यापारिक समझौता का प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। सरकार का पक्ष रहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाएंगे और किसी भी तरह की आशंकाओं पर समय आने पर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब एक ही समय में छात्र, किसान और विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है। हालांकि प्रत्येक आंदोलन की अपनी अलग पृष्ठभूमि और अपनी अलग मांग होती है, इसलिए सभी घटनाओं को एक ही दृष्टिकोण से देखने के बजाय उनके अलग अलग संदर्भों को समझना भी जरूरी माना जाता है। उधर संसद के भीतर भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग उठी। विपक्षी दलों ने कहा कि छात्रों और किसानों से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि संसद लोकतांत्रिक विमर्श का सबसे बड़ा मंच है और नियमों के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा की जा सकती है। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह पर इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी और अटकलें जारी रही। इसी बीच देश भर के कई शिक्षा विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि यदि किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के विश्वास पर भी पड़ता है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शिता, जांच, समयबद्ध कार्रवाई और स्पष्ट सूचना प्रणाली को और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि युवाओं का भरोसा बना रहे। वहीं प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार, लेकिन उसके साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना किसी भी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उनका मानना है कि संवाद जितना जल्दी शुरू होता है, संवाद की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से आपको मिले तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप बिना किसी देरी के हर बड़ी अपडेट को अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। आपका समर्थन ही हमें बेहतर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने की प्रेरणा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या छात्रों की प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय सामने आएगा? क्या किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार विस्तृत जानकारी साझा करेगी? और क्या राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस का सीमित रखेंगे या समाधान निकालने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने वाले दिनों में सामने आने वाली घटनाओं पर निर्भर करेंगे। फिलहाल देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, जहां हर नई गतिविधि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर देश की निगाहें और अधिक टिकती जा रही है। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ यह विवाद अब केवल एक स्थान पर, एक संगठन तक सीमित नहीं दिखाई देता, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, कृषि नीति, प्रशासनिक निर्णय, लोकतांत्रिक संवाद, राजनीतिक प्रक्रिया जैसे कई बड़े विषयों पर एक साथ सामने लेकर आ गया है। यही कारण है आने वाले दिनों में सरकार, विपक्ष संगठन, किसान संगठनों और प्रशासनिक की ओर गतिविधि पर लोगों की नजर बनी रहेगी। सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित एजेंसियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं और यदि इस स्तर पर अनियमितता या कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह भी कहना है कानून व्यवस्था बनाए रखने उसकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रदर्शन
के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी प्राथमिक मांग परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुधारों की है। उनका कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर होने के कारण उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। किसान संगठनों ने भी अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय से पहले किसानों के साथ व्यापक संवाद होना चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी नीति या संभावित व्यापारिक समझौते को लेकर आशंकाएं हैं तो उन्हें समय रहते स्पष्ट किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि किसानों के हित सर्वोपरि है और किसी भी निर्णय पर कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उधर विभिन्न राजनीतिक दल लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष सरकार से अधिक जवाबदेही और संवाद की मांग कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कई मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह विषय संसद, चुनावी सभाओं और सार्वजनिक विमर्श में भी प्रमुखता से उठ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंततः समाधान बातचीत, संस्थागत प्रक्रिया और कानूनी ढांचे के भीतर ही तलाशा जाता है। देश के शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली को लगातार मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, समयबद्ध जांच, पारदर्शी सूचना और प्रणाली के और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई जैसे कदम छात्रों का विश्वास मजबूत कर सकते हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है किसानों से जुड़े किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में संवाद और स्पष्ट जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है, ताकि भ्रम और आशंकाओं के समय रहते दूर किए जा सकें। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच आम नागरिक भी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अलग अलग विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का अवसर मिलता है और संस्थाएं उनके समाधान की दिशा में काम करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर बिना किसी अफवाह और बिना किसी पक्षपात के सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। आपका एक सब्सक्राइब हमें निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता करने की ताकत देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे का रास्ता क्या होगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी? क्या छात्रों की मांगों पर ठोस घोषणा सामने आएगी? क्या किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार विस्तृत जानकारी साझा करेगी? क्या राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे को केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रखेंगे या समाधान की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने वाले दिनों में सामने आने वाली घटनाओं से स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम देश में शिक्षा व्यवस्था, कृषि नीति, लोकतांत्रिक संवाद और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक व्यापक बहस को जन्म दे चुका है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या संबंधित पक्ष किस प्रकार आगे बढ़ते हैं और क्या बातचीत तथा संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा समाधान निकल पाता है जिससे छात्रों, किसानों और आम नागरिकों की चिंताओं का उचित समाधान हो सके। आने वाले दिनों की हर बड़ी अपडेट के साथ हम लगातार आपके बीच मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हमारा विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।